मैं चाहूँगा कि हम सब खूब तालियों के साथ पूज्य सरकार श्री के बाजू में हमारे मध्य में विराजे हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि ऐसे पद्मश्री डॉक्टर जगदीश भाई त्रिवेदी का हम स्वागत करें। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ये केवल अपना परफॉर्मेंस देने ही नहीं अपितु आज की कथा श्रवण करने के लिए पहले से आके हमारे बीच में उपस्थित हुए। इससे इनकी इस सब्जेक्ट के प्रति भी श्रद्धा इन्होंने बहुत सुंदर रूप में प्रकट की है। तो व्यासासन की ओर से और आचार्य आसन की ओर से मैं गोस्वामी गोविंद राय पूज्य सरकार श्री की ओर से जगदीश भाई का खूब खूब स्वागत करता हूँ। साथ में अन्यान्य मनोरथी परिवार तथा आप सभी वैष्णवों का पुनः एक बार सभा मंडप में राम जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई। श्री कृष्णाय नमः। त्वंजय सततम श्री गोवर्धन धर पालय निज दासान। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। हमारे बीच में नित्य लीलास्त श्रीमन माधवराय जी महाराज के बेटी जी, ऐसे हमारे पितृचरण की अग्रजा श्री गीता बेटी जी भी उपनाम से इनको प्रेम से पुशी राजा कह के हमारा समाज संबोधित करता है। मैं उनका भी खूब खूब नमस्कार पूर्वक स्वागत करता हूँ। बुआ जी का नामोल्लेख करने का इसलिए हृदय में आया कि बचपन से आदौ राम तपो वनादि गमनम हित्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम, ये जो एक श्लोकी रामायण बताई जाती है इसका हम एक श्लोकी रामायण के रूप में पाठ करते थे। एक समय ऐसे ही हम जप कोठा में हमारे संध्या कोठा में साथ में पाठ कर रहे थे तो बुआ जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया कि ये तो ठीक है एक श्लोकी रामायण है, परंपरा से पुस्तकों में छपती आ रही है, परंतु तुलसीदास जी ने हमको बहुत सुंदर एक श्लोकी रामायण दी है और वो है नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बुआ जी ने बताया कि देखो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, भगवान की समग्र रामभद्र की राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ की बाल लीला, तुलसीदास जी ने भगवान की बाल लीला को नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम में गाया है। दूसरे चरण में सीता समारोपित वाम भागम, उनके वाम भाग में सीता जी कब आई? जब भगवान ने धनुर्भंग किया, सीता स्वयंवर का विजय किया और आपके वाम भाग में अर्थात आपके विवाह आदि की लीला को दूसरे चरण में गाया गया। तीसरे चरण में पाणौ महासायक चारु चापम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के लिए भगवान ने धनुष बाण को धारण किया। ये धनुष बाण भगवान के साथ का एक अविभाज्य अंग है उनके जीवन का। और आप देखो नमामि रामम रघुवंशनाथम, और चौथे चरण में भगवान रामभद्र का राज्याभिषेक हुआ और राम से राजा राम हो गए। तो तुलसीदास जी ने भी राम जन्म से लेकर और राम राज्याभिषेक तक की ही लीला को रामचरित्र में गाया है। तो ये तुलसीदास जी द्वारा प्रदत्त एक श्लोकी रामायण है, ऐसा हमारे बड़ों ने हमको उपदेश किया, हमको बताया। हमको तब से हम वो आदौ राम तपोवनादि गमनम का पाठ हम कम करते हैं और हम ये नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम इसका हम चिंतन ज़्यादा करते हैं। अभी रसिया के दिनों में मैं जब इस राम कथा के आमंत्रण के लिए सब जगह जाता था तो एक दिन एक विचार हृदय में आया, तो मैंने अपने प्रियजनों के साथ परिजनों के साथ बांटा कि भगवान प्रत्येक युग में कोई न कोई आयुध की प्रधानता के साथ आप जन्म लेते हैं। जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह का रूप लिया तब भगवान दंतायुध हुए। आपने अपने दांतों से ही पृथ्वी का भी उद्धार किया और आपने अपने दांतों से ही हिरण्याक्ष के पेट का उसका उदर का चीरण करके आपने उसका संहार किया, तो भगवान दंतायुध हुए।
उसके भ्राता हिरण्यकश्यप का संहार करना था तो भगवान नखायुध हुए। आपने अपने नखों को ही आयुध बनाया, कभी दंतों को बनाया, फिर कभी भगवान ने नखों को बनाया। लेकिन जब रामावतार आया तो रामावतार में भगवान ने अपने प्रधान आयुध के रूप में ये धनुष बाण का चयन किया। धनुष बाण का चयन करना भगवान के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि रामायण के लिए वाल्मीकि रामायण में आता है, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। यूं बताया गया है कि जब भगवान ने संकल्प लिया, जब अपन ने सुना ना कि भगवान ने देवताओं को आकाशवाणी द्वारा गिरम समाधव गगने समीरताम, भागवत जी भी कहती है कि भगवान ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि हाँ ठीक है, मैं अवतार लेके और देव कार्य को जरूर सिद्ध करूंगा, असुर संहार करूंगा, साधु जनों का परित्राण करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। तो जब भगवान ने ये आश्वासन दिया, तो जिस समय भगवान ने ये आश्वासन दिया, तो जब वेद वेदांत में प्रतिपाद्य परमात्मा ने वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, उन्होंने जब ये संकल्प लिया कि मैं दशरथ के आत्मज के रूप में उत्पन्न होऊंगा, तो वेदों ने भी संकल्प लिया कि वेदः प्राचेत सादासीत, प्रचेता के 10वें पुत्र वाल्मीकि के वाणी के रूप में हम वेद भी साक्षात रामायण रूप लेके भूमि पे आएंगे। ये रामायण जो है केवल काव्य या इतिहास या पुराण नहीं है, ये साक्षात वेद हैं। और आप ये मत भूलना कि वेदों के साथ उपवेद होते हैं, और उपवेदों में एक प्रधान वेद है धनुर्वेद। आयुधों में किसी और का नाम वेद के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, गदा वेद, चक्र वेद नहीं है, त्रिशूल वेद नहीं है, लेकिन धनुर्वेद है। वेद धनुर्विद्या मतलब शस्त्र विद्या में प्रधान कोई वस्तु हो तो वो वस्तु धनुष और बाण है। ये धनुष और बाण के साथ भगवान अपनी बाल लीला में खेले। धनुष बाण के साथ प्रभु ने अपनी बाल लीला आपने चलाई है। बचपन से ही वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में गए और बाद में धनुष बाण आपके पास आए, ऐसा नहीं है। जब छोटे से बालक के रूप में आप कौशल्या जी और दशरथ जी के भवन में भी क्रीड़ा करते, तब भी भगवान रामभद्र के पास छोटे छोटे धनुष बाण होते। इसीलिए तो लक्ष्मण जी ने कहा ना कि बचपन में तो हमने कई धनुइयां तोड़ डाली, तब तो किसी ने हमको दोष नहीं दिया। परशुराम जी को उन्होंने पूछा कि बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े, तो भगवान ने धनुष के साथ खेला। दूसरे चरण में भगवान ने, जब आप सीता स्वयंवर में पधारे और आपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई, तो प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में भगवान के स्पर्श से वो जीर्ण धनुष टूटा, खंडित हुआ। भगवान ने द्वितीय चरण में धनुष को तोड़ा। ऐसा है, किसी की पुरानी हो या नई प्रॉपर्टी डैमेज करने का अधिकार किसी को भी नहीं होता है। जनक राजा ने कभी नहीं कहा था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसको मैं अपनी छोरी ब्याहूंगा। राजा जनक ने कहा था कि जो इसको झुकाकर इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। तो राम ने धनुष क्यों तोड़ा? गुरु आज्ञा से तोड़ा। उठौ तात भंजौ भव चापा, भंजन कर दो इसका, तोड़ दो इसको जाके। विश्वामित्र ने जब आज्ञा दी तब भगवान ने कहा अब केवल प्रत्यंचा चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अब जाके तोड़ना पड़ेगा। तो उठे तात भंजौ भव चापा, गुरु आज्ञा से तोड़ा है। ऐसे जाके किसी की प्रॉपर्टी बिगाड़ के नहीं आते, वो तो पूजन में रहता था, वो धनुष की पूजा होती थी। कोई व्यक्ति जाके किसी के देव मंदिर में, उसके गर्भगृह में जाके कोई वस्तु को बिगाड़ नहीं कर सकता। भगवान ने कारण पूर्वक, वो कारण हम समय आने पे डिस्कस करेंगे, भगवान ने द्वितीय चरण में धनुष को तोड़ा। परशुराम जी आए, परशुराम जी ने कहा कि तुम भगवान का अवतार हो, उसका क्या प्रमाण है? देखो मेरे पास ये भगवान विष्णु का सारंग धनुष है, इसको कान तक खींच के दिखाओ। तुम्हारे में अगर विष्णु जैसा बल है, विष्णु जैसा वीर और पराक्रम है, तो कान तक खींच के दिखाओ। अगर तुम इसको कान तक खींचोगे तो मैं जान जाऊंगा तुम नारायण के अवतार हो। भगवान ने तीसरे चरण में धनुष को कान तक खींचा और परशुराम जी को सांत्वना दी कि हाँ मैं ही भगवान का अवतार हूँ। तो भगवान ने खेला, भगवान ने तोड़ा, भगवान ने खींचा। और जिस समय भगवान लंका विजय करके
पुष्पक विमान से आप उतरते हैं और उतरते ही उनकी दृष्टि पड़ती है वशिष्ठ जी की ओर, तो सबसे पहले आप वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श करने पुष्पक विमान से उतर के आप पधारते हैं और वहाँ जाके धनुष बाण को गुरु चरणारविंद में छोड़ते हैं कि आज मैंने जो संकल्प लिया था कि निशिचर हीन करऊं पृथ्वी, उसको मैंने आज आपकी ऋषि मुनियों की आज्ञा से हमने धनुष बाण उठाए थे, अब वो कार्य पूरा हुआ। आज मैं ये धनुष बाण आपके चरण में छोड़ रहा हूं। उसके बाद प्रैक्टिकली राम ने कभी धनुष नहीं उठाया। उसके बाद राजदंड लेके राजनीति से ही आपने सारे कार्य जीवन में किए। तो भगवान ने धनुष से खेला, तोड़ा, खींचा और छल्ले उसको छोड़ा। लेकिन भगवान के आज भी अपन जब राम रूप में दर्शन करते हैं तो प्रधान रूप से हम उनको कोदंड पाणी कहते हैं। ये कोदंड मतलब किसको दंड दूं? अरे मेरी इच्छा तो किसी को दंड देने की नहीं है, पर अपने अपने कर्मानुसार ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मेरा जैसा भजन करेगा मैं उसको वैसा फल दूंगा। ये जो भगवान का संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान अपने इस संकल्प को साधते हैं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। पधारो बाबा, आप ताजी के पास बिराजो। देखो सुस्वागतम राय साहब, हमा बिराज। चिरायुष्मान पधारो। तो भगवान ने धनुर्विद्या और धनुर्वेद इसकी सांगता सिद्ध करते हुए आपने अपने जीवन में धनुष और बाण को अपने आयुध बनाए। क्योंकि इसके बाद जो भगवान अवतार लेंगे उसमें तो भगवान अपने शाश्वत चिन्हों को शंख चक्र गदा पद्मादि को धारण करेंगे। तो इसलिए भगवान का जो रामावतार है, ये रामावतार बड़ा प्रधान अवतार है। वेद उपवेद इन दोनों की रक्षा करने के लिए भगवान ने धनुष और बाण को अपना आयुध बनाया है। साथ में ही जैसे हमने कल चर्चा की थी, मैं आज एक वस्तु का खास खुलासा करना चाहूँगा। हमारी 2-3 दिन पूर्व ही चिरंजीव बाबा साहब से इस विषय पे चर्चा हुई थी। अपने यहाँ जो प्रसंग है कि वल्लभ संप्रदाय में उत्सव तथा व्रतन की टीप जो अपने यहाँ शुरू हुई, ये उत्सव तथा व्रतन की टीप अपने यहाँ कृष्ण भट्ट जी ने अपने घर में ठाकुर जी को वसंत पंचमी से एक दिन पहले खेल खिला दिए। जो खेल खेले आप बसंत का, तो जब श्री गुसाई जी आप पर्वत पे पधारे और आपने दर्शन किए श्रीनाथ जी के, तो देखे तो श्रीनाथ जी तो चतुर्थी के दिन ही, माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन ही आप खेले हुए हैं। पूछा कि बाबा आज कैसे, आज आप खेले हुए, वसंत पंचमी तो कल है। तो कही कि आपके सेवक ने मेरे को उज्जैन में आज ही खेल करा दिए। सो पत्र द्वारा श्री गुसाई जी ने फिर समाधान किया और फिर विचार किया कि भाई अब हमारे अनुयायी और अपने संप्रदाय के सेवक बहुत बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति को पंचांग देखना शास्त्र दृष्टिया सुलभ हो न हो, अपने मार्ग में उत्सव निर्णय, उत्सव प्रतान और उत्सव तथा व्रतन की टीप अब प्रकाशित होनी चाहिए। और ऐसा संकल्प लेकर प्रभुचरण गुसाई जी श्री विट्ठल नाथ जी ने जब उत्सव निर्णय लिखना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले जिस उत्सव का निर्णय किया वो रामनवमी का उत्सव है। और रामनवमी के उत्सव का निर्णय ले करने के समय आपने एक शाश्वत जजमेंट, अपन जिसको कहते हैं वर्डिक्ट, अपने संप्रदाय का आपने प्रकट किया और उसमें आज्ञा की गुसाई जी ने, रामस्तु रसरूपत्वात् अस्मत् प्रभु समो मतः। रामस्तु रसरूपत्वात्, रसरूपत्वात् बहुत
ध्यान देने वाली वस्तु है कि भगवान का जो प्रधान गुण है वो है भगवान का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और आनंदो ब्रह्मणो विजानीयात। आनंदम ब्रह्मणो विजानीयात, ब्रह्म को आनंद रूप में जानना है। और जब आनंद के परिमाण को शास्त्र में मापा जाता है तो कहा जाता है रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति। जो रसो वही सह भगवान है ऐसा जान जाता है उसी को भगवान के आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति तो रसो वही सह कहते ही, सह मतलब परमात्मा, वो रसरूप है ऐसा श्रुति ने कहा है। और जब भगवान परमात्मा श्री कृष्ण की रसरूपता का निरूपण शास्त्र करता है तो उनकी रसरूपता के समान एक वस्तु को ध्यान देना मेरी बात पे, शुकदेव जी ने मंगलाचरण में स्पष्ट भगवान के लक्षण को, भगवान के गुणों को, भगवान के स्वरूप को बताते हुए मंगलाचरण में कहा है निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। भगवान के साथ समानता तो किसी की हो ही नहीं सकती। भगवान के साथ जब किसी की समानता नहीं हो सकती, जब गीता के उपदेष्टा भगवान अर्जुन को कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई तत्व है ही नहीं, अर्थात जो भी कुछ तत्व विशेष रूप से ज्ञातव्य है वो वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, वो वेद वेदांत प्रतिपाद्य परमात्मा रस रूप रस घन होके जब कृष्ण रूप में प्रकट होता है तो उस कृष्ण के रस रूपता की समानता करते हुए गुसाई जी लिख रहे हैं रामस्तु रस रूपत्वात् अस्मत् प्रभु समो मत। जैसी रस रूपता मेरे प्रभु में है वैसे ही रामचंद्र जी में है। रामचंद्र जी में एक पत्नी व्रत है और भगवान श्री कृष्ण में तो श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपतिर धरापतिर पतिर्गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सतामपति, वो भगवान सात्वतों के पति जो 16,000 पत्नी रख के भी दूसरे की अन्यान्य स्त्रियों का वर्ण करने में सक्षम रहते हैं, वो अपने प्राक अवतार में एक पत्नी व्रत धारण करके एक आदर्श का संस्थापन करते हैं कि देखो मुझे ऐसा मत समझना कि भोग और विलास के पीछे मैं गया हूं, मैं तो केवल रास के पीछे गया हूं। रसा नाम समूह इति रासः, और इस रास का दर्शन जिस प्रकार ये कृत्वा तावंतमात्मानम यावंतिर ब्रजयोषिता, जितनी गोपी हुई उतने भगवान कृष्ण जैसे रास में हुए, वैसे पुष्पक विमान से उतरने के समय भगवान को विचार आया कि अगर अयोध्या वासियों को मैं गले नहीं लगा तो कोई ना कोई ये दुख मानेगा कि देखो मैं भी 14 वर्ष उतना ही तड़पा, मुझे नहीं मिले। भगवान राम ने पुष्पक से उतरते ही जितने अयोध्या वासी थे उतने रूप धारण करके उनका आलिंगन किया। और इसका वर्णन तुलसीदास जी स्वयं करेंगे कि भगवान ने कैसे अपनी बहुरूपता, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवः, ये भगवान रामभद्र ने प्रकट की और वहां गोपी जनों के लिए भगवान कृष्ण उतने हुए। और यहां दिनकर की साक्ष्य में, वशिष्ठ विश्वामित्र जाबाली आदि मुनियों की साक्ष्य में भगवान ने अपने विराट ऐश्वर्य को बहुरूप होकर दर्शन कराया और प्रत्येक अयोध्या वासी के हृदय लग के बताया हाँ मुझे भी तुझे मिलने का उतना ही संताप था जितना तू मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ये राम की रसरूपता है, ये भगवान की रसरूपत्वात् अस्मत् प्रभु समोमतता है कि भगवान समान रस प्रकट करके बताते हैं कि मेरे लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। भगवान के लिए स्त्री पुरुष सब एक हैं, क्योंकि गजेंद्र जैसा भी जानता है न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु। भगवान है ना इन सब लिंग आदि भेदों से परे हैं। ये परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते हैं। ये एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपो बहुधायो करोति तमात्मस्तम येन पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। कोई सार्थक करते हुए कल मंगलाचरण ने कहा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। अपन सबके अंदर में ईश्वर विराज रहा है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास रखे बिना वो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। परांच खानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् पराक पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अपनी सारी
ज्ञानेंद्रिय भगवान ने बाहर की तरफ बनाई हैं, ना नाक अंदर का सूंघ सकती, ना कान अंदर का सुन सकता, ना हम अंदर की त्वचा का स्पर्श कर सकते हैं, ना अंदर आंखों को भेद सकते हैं, हम कोई भी इंद्रियों से अंदर की कोई वस्तु का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रत्यगात्मन होकर भगवान की कृपा से इस शरीर रूपी वृक्ष पे द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते के भाव को रखते हुए यदि भगवान के वचन को धारण करें कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेर्जन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तो यंत्रारूढ़ानि माया ब्राह्मयन सर्वभूतानि जो है वही भगवान यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथाहिर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधेस्ति तीर्षावताम वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। वही राम ईश्वर के रूप में शाश्वत सत्ता को स्थापित करने के लिए अपने अवतार में पधार के साधु जनों से लेकर और दुष्ट जनों का भी परित्राण भगवान करता है। अरे भाई, प्रहलाद जी ने तो प्रार्थना ही यहां से की है, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम। अरे पहले दुष्टों का अच्छा हो। भगवान रामभद्र का ही एक अवतार ऐसा है जो शुक और सारण जैसे गुप्तचरों को भी कहते हैं कि जाओ, तुमने अगर बराबर निरीक्षण परीक्षण कर लिया हो मेरी सेना का तो कोई बात नहीं, जाके रावण को पूरी सूचना दे दो कि हमारा अभेद्य दुर्ग हमने किस प्रकार से बनाया है और हमारी क्या रणनीति है। और रावण को जाके कह देना कि केवल गुप्तचरों की सूचना के ऊपर यदि युद्ध को जीता जा सकता तो फिर धर्म, सत्य और कीर्ति की तो कोई आवश्यकता ही समाज में नहीं रह जाती। आज भगवान रामभद्र ने जिस प्रकार से गीता जी में भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया है, अपन आगे श्रवण करेंगे। आपने विभीषण गीता का उपदेश करके गीतोपदेष्टा के रूप में भी अपने चरित्र को प्रकट किया है। आज राम का जन्म है अपनी कथा में, इसलिए मैं एक सर्वांगीण रूप से राम के चरित्र का दर्शन कराने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज हम जिनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी जी हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं पूज्य पितृचरण और भ्रातृ की आज्ञा लेके मैं चाहूँगा कि आज मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम दूँ।